समुंदर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ ना जहाज चलता है ना ही उस जगह के ऊपर से प्लेन सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने वाले प्लेन भी गायब हो चुके हैं और वहाँ पर जाने वाले जहाज भी। आज जानेंगे इसी जगह के बारे में जिस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल बेसिकली एक ट्रायंगल एरिया है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये ट्रायंगल फ्लोरिडा, बरमूडा, प्लूटो रिको इन 3 जगहों के बीच में तैयार होता है और ये ट्रायंगल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इस ट्रायंगल में एंटर करने के बाद बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इसके बाद ना तो जहाज मिलता है ना उसके यात्री। बरमूडा ट्रायंगल में 1872 में द मैरी नाम का शिप लापता हुआ था, लेकिन तब इस घटना पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अमेरिका के 5 फाइटर जेट दिसंबर 1945 में 2:10 पर फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, लेकिन जब ये प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के पास के एरिया में होते हैं, ना तो प्लेन्स का रेडियो ट्रांसमिशन ठीक से काम करता है, ना कंपास ठीक से डायरेक्शन दिखाता है और ये प्लेन 7:05 पर पूरी तरह गायब हो जाता है और इनका कांटेक्ट भी टूट जाता है। बाद में इन प्लेन्स की तलाश में एक मार्नियन एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, वो भी इस ट्रायंगल में जाने के बाद गायब हो जाता है। ना तो इन लोगों की बॉडी मिलती है ना ही प्लेन्स का कोई पार्ट नजर आता है। इस बरमूडा ट्रायंगल में 100 सालों में करीब 100 से ज़्यादा प्लेन और लगभग 3000 से ज़्यादा शिप्स गायब हो चुकी है। मार्च 1918 में एक बहुत बड़ा जहाज 300 लोगों के साथ और 1100 टन कोयला लेकर बाल्टीमोरा से निकलता है, लेकिन उस समय का इतना बड़ा जहाज वो भी इस ट्रायंगल में गायब हो जाता है। इसके बाद फिर से बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता, ना कोयला नज़र आता है, ना कोई इंसान, ना कोई उस शिप का पार्ट। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसमें कई सारे प्लेन्स और बड़े बड़े जहाज इस ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। 1492 में कोलंबस ने जब यूएसए की खोज की थी, उसी सफ़र के दौरान कोलंबस इस ट्रायंगल के पास से सफ़र कर रहा था। उसी सफ़र के दौरान कोलंबस ने भी कुछ रहस्यमय चीज़ें इस ट्रायंगल के पास देखी थी। उसको इस जगह के ऊपर से एक विचित्र आग का गोला नीचे गिरता दिखा था। उसे भी इस चीज़ के बारे में समझने आया था। इन सभी घटनाओं में एक ऐसी भी घटना सामने आई थी जो काफ़ी मिस्ट्री पैदा कर देने वाली थी। 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क एलन ऑस्टिन नाम का जहाज इस रूट से सफ़र करता है। तब सफ़र के दौरान एलन ऑस्टिन में सफ़र कर रहे पायलट को एक ऐसा जहाज़ नज़र आता है। उस जहाज़ में एक भी इंसान नहीं था। एलन ऑस्टिन के पायलट इस जहाज़ को अपने साथ ले जाने की ठान लेते हैं और अपने साथ ही कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए भेज देते हैं। दोनों जहाज़ बिना कोई दिक्कत के एक साथ सफ़र कर रहे थे, लेकिन अचानक समुद्र में तूफान आता है और ये जहाज़ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आगे जाने पर फिर से एलन ऑस्टिन के शिप में बैठे पायलट को ये जहाज़ नज़र आता है, लेकिन जिस क्रू को इस जहाज़ को चलाने के लिए भेजा था, उस क्रू का एक भी इंसान इस जहाज़ में मौजूद नहीं था। इसे देख एलन ऑस्टिन शिप में सफ़र कर रहे पायलट और क्रू काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो भी ठान लेते हैं कि इस रहस्यमय जहाज़ को हम अपने साथ ले जाएंगे। फिर से कुछ मेंबर्स इस खाली जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। समुद्र में खराब मौसम के कारण ये जहाज़ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में फिर से जहाज़ दोबारा मिलता है तो इस जहाज़ में एक भी इंसान मौजूद नहीं होता है। फिर एलन ऑस्टिन जहाज़ इस खाली जहाज़ को वही छोड़कर आगे चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के पास जो भी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं में एक घटना काफ़ी डरावनी और मिस्टीरियस थी। इस बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, लेकिन आखिर क्या है इस ट्रायंगल एरिया में जहाज गायब हो जाते हैं और प्लेन भी गायब हो जाते हैं, और तो और इन प्लेन्स और जहाज़ों का कोई भी सुराग नजर नहीं आता। कई लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ विशाल समुद्री जीव हो सकते हैं या पानी में कोई चट्टान हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से जहाज तो डूब सकते हैं, लेकिन इतनी फीट हवा में ऊपर उड़ रहे प्लेन कैसे गायब हो जाते हैं। कई साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास काम न करने की वजह अर्थ में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, क्योंकि अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये दोनों अलग पॉइंट है। इसके हिसाब से जब आप कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन में देखते हो तो कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के और दिखाता है, लेकिन असल में नॉर्थ पोल थोड़ा अलग दिशा में होता है। और पानी में जहाज गायब होने का ये भी कारण हो सकता है कि पानी की डेंसिटी इस जगह पर बहुत ही कम है। यहाँ पर डेंसिटी कम होने का ये भी कारण है कि जो समुद्र के नीचे वोल्केनो होते हैं वो फटने के बाद मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से पानी के अंदर बुलबुले तैयार होते हैं, जिस वजह से भी पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से भी
फिर शायद इस पानी में जहाज डूबते होंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने 1000 फीट पर जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कैसे गायब हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता है इस बात से भी पर्दा उठाया जा चुका है। 1970 में ब्रूस जनरल नाम का एक पायलट फ्लोरिडा की तरफ जाने के लिए उड़ान भरता है। प्लेन का नाम था बोनस एयरक्राफ्ट। प्लेन को टेक ऑफ किए 10 या 15 मिनट का समय हो चुका था। मौसम बिल्कुल ही साफ था, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ब्रूस को बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा बादल नजर आता है। ब्रूस चाहकर भी प्लेन को इस बादल के अंदर जाने से बचा नहीं पाते। इस बड़े से बादल के अंदर तेज हवाएं चल रही थी और इन बादलों के अंदर पायलट ब्रूस जनरल को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बादल इतना घना था कि इस बादल के अंदर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही थी। पायलट ब्रूस इस घने और बड़े बादल से प्लेन को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में जो इनके साथ होता है वो बहुत ही डरावना था। पायलट को फिर से एक ऐसा बादल नजर आता है। वो बादल पहले दिखा उस बादल से काफी बड़ा और घना था, जिसके बाद ब्रूस समझ जाते हैं कि अब हम ऐसी जगह आ गए जहां सैकड़ों प्लेन्स और जहाज डूब चुके हैं, यानी बरमुडा ट्रायंगल में। ब्रूस इन बादलों में प्लेन के ऊपर का सारा कंट्रोल खो देते हैं। प्लेन बहुत ही तेजी के साथ सीधे ही चल रहा था। कंपास पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। कंपास पूरी तरह गोल गोल घूम रहा था। पायलट ब्रूस प्लेन की दिशा भी मोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हवा बहुत ही तेज चल रही थी। जिस बादल में प्लेन फंसा था ये बादल एक पाइप की तरह गोल और बड़ा था और ये बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेन को इस बादल में फंसकर 25 मिनट हो चुके थे। प्लेन में पायलट ब्रूस के साथ और भी 2 लोग थे। वो भी इस घटना को देखकर काफी डरे हुए थे। उसके बाद ब्रूस को एक तेज रोशनी दिखाई देती है और प्लेन इस रोशनी से बाहर निकल आता है। फिर पायलट ब्रूस प्लेन को फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर सेफ्टी लैंडिंग कराते हैं। जो प्लेन फ्लोरिडा 90 मिनट में पहुंचने वाला था वो प्लेन फ्लोरिडा 45 मिनट में ही पहुंच जाता है। बाद में प्लेन का फ्यूल चेक किया जाता है। प्लेन का फ्यूल भी ना के बराबर ही खत्म हुआ था। जिस प्लेन में ब्रूस जनरल सफर कर रहे थे इस प्लेन की टॉप स्पीड थी 219 किलोमीटर पर आवर। प्लेन इतनी तेजी से भी चलता तो प्लेन फ्लोरिडा इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता था। मतलब प्लेन ने 45 मिनट में 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से सफर किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन जब बादलों में फंसा था तब प्लेन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। प्लेन फाइटर जेट से भी कई गुना तेजी से इन बादलों में सफर कर रहा था। साइंटिस्ट ने इस ट्रायंगल के वातावरण के अंदर रिसर्च करने पर यह सामने आया कि इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे हेक्सागोनल शेप के बादल तैयार होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन बादलों के अंदर की हवा की स्पीड करीब 218 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब आप सोच सकते हो कि इन बादलों के अंदर कैसे इस प्लेन ने ट्रैवल किया होगा। और ये बादल इतने घने होते हैं कि इनके अंदर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती। आपको अभी हेक्सागोनल शेप के क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। इस इमेज को सैटेलाइट्स के माध्यम से लिया गया है। इस तरह के हेक्सागोनल बादल बनने के पीछे ये भी कारण है कि इस जगह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिस वजह से ऐसे बादल तैयार होते हैं। अगर इन बादलों के अंदर कोई भी प्लेन आ जाता है तो तेज हवाओं के कारण ही प्लेन फट जाता है। आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि किस वजह से इस बरमुडा ट्रायंगल के अंदर जहाज़ और प्लेन गायब हो जाते हैं। और दोस्तों अब ये कोई अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं है, इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा चुका है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फैक्ट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना।